अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। आज के व्लॉग में एक सूप की रेसिपी होगी और बाकी दिन की सारे की रूटीन होगी। सूप की रेसिपी मैंने आपको अलग से भी शेयर की है और मैं इधर भी शेयर करूँगी आपके साथ। आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था मॉर्निंग से, जहाँ पे बन रहे थे आलू के पराठे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, क्योंकि सर्दियों में आलू के पराठे, मूलियों के पराठे बड़े शौक़ से खाए जाते हैं और बहुत ही मज़े के भी लगते हैं। सर्दियों में ख़ासकर, गर्मियों में ये चीज़ें नहीं खाई जाती। साथ ही मैंने रख दिए थे आलू मटर पकने के लिए, क्योंकि हमारी गैस बहुत जल्दी रवाना हो जाती है और लेट आती है आजकल। आज तो तकरीबन आई थी गैस 12:30 और तकरीबन दो एक बजे से पहले ही चले गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उससे पहले पहले खाना रेडी कर लिया हुआ था। ये मैं मसाला भून रही थी और इधर मैंने भूनने के बाद मटर आलू डाल लिए थे। मटर आलू की शायद मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की है, तो इसलिए मैंने मज़ीद नहीं की। साथ ही मैं आलू का पराठा खा रही थी और साथ खाना बना रही थी। और इधर अब्दुल्ला को मुसीबत पड़ी हुई थी, उसको अपनी चची के पास बैठ के पढ़ना पड़ा था। कह रहे थे मामा मुझे आप पढ़ाएं, मुझे मार पड़ेगी। तो जैसे ही मेरा सालन बना, मैंने आपको बताया ना गैस के जाने का टाइम हो जाता है, एक साइड में मैंने सालन रख दिया आलू मटर का पकने के लिए और दूसरी साइड में मैंने फटाफट सबके लिए रोटी बनाई और भाग के छत पे पहुंच गई, क्योंकि मुझे पता चला था कि आज निकला है खैर से सूरज। बच्चे भी ऊपर थे और मैंने भी ऊपर भागने की जल्दी जल्दी मचाई। उसके बाद जी मेरे बच्चों को वहाँ गर्मी लगने लग गई, मैं नीचे आ गई और मुझे भी नीचे काम था। आके मैंने फटाफट धुले हुए कपड़े समेटे। बच्चों के ज़्यादा थे, मेरे तो 2 ही सूट थे, अमल और अब्दुल्ला के बहुत ज़्यादा थे। जब अम्मी के घर से आई थी तब से 2 बार धो चुकी थी और दोनों बार प्रेस नहीं करके रखे थे। मैं अमल और अब्दुल्ला के ज़्यादातर जो बाहर आने जाने वाले होते हैं, वो मैं इनको घर में कपड़े नहीं पहनाती, वो मैं प्रेस करके रख देती हूँ। भी अचानक किधर जाना पड़े बाहर आउटिंग पे या किसी के घर, तो फ़ौरन निकाले प्रेस हुए हुए और उनको पहनाए और चला गया। कभी लाइट होती है कभी नहीं होती। यहाँ पर अब्दुल्ला जी कह रहा था मामा मैं डाइट कर रहा हूँ, ये भी शेयर करें। उसके बंद गोभी के पत्ते और गाजरें खा रहा था। फिर जी मैंने साथ ही अब पहले अब्दुल्ला के सारे प्रेस किए, जो नए नए ड्रेसेस थे, और जो अमल के सारे नए नए ड्रेसेस थे, फिर मैंने वो सारे प्रेस किए। ये प्रेस करने के बाद रूम की हालत बच्चों ने ज़रा ख़राब की हुई थी, तो मैंने सोचा सफाई करूं। उससे पहले ही मेरी बेटी ने सफाई करना स्टार्ट की हुई थी। मैंने बोला अमल आप जितना तो आपका झाड़ू है, तो आप छोड़ो तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था कि इतनी छोटी सी है और इतना बड़ा इसके पास झाड़ू है। फिर मैंने इससे झाड़ू लिया और रूम सारा अच्छे से साफ़ किया और इतना गैस दोबारा आ गई थी, तो मैं नीचे चलेगी सूप बनाने के लिए। सूप में मैंने आपको बताया था क्या चेंज स्टाइल में सूप बनाएंगे। पहले सबसे पहले मैंने ऑनियन को इसमें ब्राउन किया, अदरक और ऑनियन का पेस्ट डाला था थोड़ा सा। उसके अंदर चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने का आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरा यही तरीका है, मैं इसी तरह ही बनाती हूँ, चाहे खाना हो चाहे हंडिया, तो इससे स्मेल नहीं आती। साथ ही मैंने 2 काली इलायची डाल दी थी उससे खुशबू के लिए। इसके अलावा हमने और कोई मसाले नहीं डालने। जब ये थोड़ा सा भुना गया, लहसुन ब्राउन हो गया और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया, तो मैंने इसके अंदर ढेर सारा पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे बनानी थी इसकी सूप तो यखनी होनी चाहिए। यखनी के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा हो तो ही चिकन बॉयल होता है। जग मैंने तकरीबन 1.5 जग डाला था। ये अब हमारी जो यखनी थी वो तकरीबन रेडी होने वाली थी। इसके लिए मैंने रेडी नहीं हुई थी, मैंने बंद करके रख दिया था और ये रेडी हो चुकी थी। अब इसके अंदर से चिकन बहुत अच्छा सा गल गया था। जब ये देखिए बड़ा ही टेंडर सा चिकन रेडी हो गया था, बिल्कुल रेशे रेशे इसके हमने किए, इसको शेड किया हाथ के साथ, बड़ा ही अच्छा हो गया था। उसके बाद उसी मैंने सूप के अंदर मैंने जो वेजिटेबल्स कटिंग की थी, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजरें बारीक बारीक कटिंग करनी है। सूप के अंदर मोटे और बड़े कटी हुई चीज़ों का मज़ा नहीं आता, मुंह में वो अजीब अजीब सा टेस्ट आता है। जितनी बारीक हो सकें, छोटी छोटी हो सकें, वो अच्छी लगती हैं। अब वो मैंने इसके अंदर डाल दी, अच्छे से बॉयल हो जाएं। इतनी देर में मैंने चिकन श्रेड कर लिया था और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी इसकी चिकन की ख़त्म हो जाए। पता है जो अक्सर जो इसका चेस्ट का चिकन होता है ना, वो थोड़ा हार्ड होता है और जो बोन वाला होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो मैंने सोचा अगर तो थोड़ी बहुत कसर रह गई तो वो भी पूरी हो जाएगी। साथ ही मैंने 1 चम्मच काली मिर्च की और 1 चम्मच नमक की डाली थी। आप अपने टेस्ट के साथ इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ साल्ट पीते हैं तो आप और इसमें डाल सकते हैं, और अगर कम पीते हैं तो
कम। थोड़ा मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाला था, आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं और चिकन पाउडर हो तो वो भी, अगर नहीं दोनों चीज़ें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अपने टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए हम इस स्टाइल से अगर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, स्मेल किसी चीज़ की नहीं आएगी और सब चीज़ें पकी हुई होंगी। अब मेरे तकरीबन सूप रेडी था, मेरे मुताबिक उसका पानी सूख चुका था, तो मैंने इसके अंदर 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर की डाल के तेज़ आंच पे मैंने इसके अंदर डाला था। तेज़ आंच पे जब आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो सही वो गहरा होगा। और इसमें मैंने डाले थे 2 चम्मच सोया सॉस के और 2 चम्मच ही मैंने डाले थे सिरके के। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप कॉर्नफ्लोर बारीक डालना, मतलब कि सूप थोड़ा पतला सा पीना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर आप कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 अंडे डाले, मैंने जो रेड चिली सॉस थी वो मैंने ज़्यादा डाली थी और इसके अंदर फिर मैंने 2 अंडे डाल के उनको मिक्स किया, बहुत ही अच्छे से पकाया ताकि अंडे की स्मेल ना आए। इस लेवल पे डालना है ताकि उसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से हमने इसको पका लेना, बाद में जब पीते हुए चिकन की स्मेल ना आए। अच्छा जी, ये देखिए मेरा तकरीबन पक के रेडी हो चुका था और बड़े ही मज़े का सूप रेडी हुआ था। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मुझे तकरीबन सबसे गुड मिला था। बहुत ही टेस्टी सूप रेडी हुआ था। ये देखें जी, मैं साथ ही सर्व कर रही हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना मज़े का सूप है। आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी या आपने बनाई तो वैसी बनी कि नहीं बनी। ये देखिए जी, अब सर्व करने के बाद मैं इसमें बाउल में डाल रही थी। डालने के बाद जब मैं अंदर गई तो मैंने अमल इशाल से पूछा कैसा लगा सूप, तो उन्होंने कहा मामा बहुत मज़े का है। और दोनों बड़े मज़े से उन्होंने पिया दोनों ने, और उन्होंने फिर दोबारा से लिया। पीने के बाद दोनों मैडम्स ने आज सेम ड्रेस पहने थे। सूप तो पिया पर सूप के बर्तन माशाल्लाह ढेरों ढेर जमा थे और मुझे कह रहे थे बाजी बस का सूप पीना, आजा हमें दो ले वो है ना, मेरा दिल ये पुकारे आजा। बर्तन भी मुझे यही कह रहे थे आ जाओ बस करो अंदर ना बैठो अब। तो फिर मैंने उसके बाद ये सारे बर्तन वाश किए। आपको पता है कि जो मॉम्स होती हैं वो बिज़ी होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, और ख़ासकर जिस दिन उनके कुकिंग डे हो। तो उसके बाद जब मैं फ्री हुई तो साथ ही जी हमारा पार्सल आ गया था जो हमने ऑर्डर किए थे। बड़े ही ज़बरदस्त दोनों सूट थे, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा प्यारे सूट थे ये। आप देखें आपको कैसे लगे हैं। मुझे ब्लैक वाले से भी ना वाइट वाला ये वाला ड्रेस जो है ना ये बहुत ही प्यारा था। ये लॉन के स्टफ़ में था, सेल लगी हुई थी तो मैंने सोचा सेल का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। ये मुझे मिले हैं 4-4 हज़ार के दोनों सूट, तो 8,000 और 100। ये वाला मैंने अपने लिए मंगवाया है और वो वाला मेरी नंद का सूट है। उन्होंने बाहर से ऑर्डर किया था कि मुझे ये चाहिए, तो इसलिए उनका यहाँ से हमने ऑर्डर किया था। तो बताएं आपको ये मेरे ड्रेस कैसे लगे। मुझे वैसे पर्सनली ये वाला ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा था। आप बताएं आपको ये वाला ड्रेस कैसा लगा। मेरी जो सासू है उनको भी, जो मोमानी है उनको भी ये बहुत पसंद आया था। लेकिन ये ओवरऑल है ना, ओवरऑल लड़कियों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर कॉटन नेट का साथ में दुपट्टा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं खोल खोल के आपको बार बार दिखाऊं और आप बताएं कि आपको ये किस तरह का लगा। अच्छा, ड्रेस देखने के बाद फिर मैंने किचन को नीट एंड क्लीन किया जाकर, क्योंकि मैंने उसको डन करके ही ऊपर अपने रूम में जाना था। तो फिर मैंने चूल्हा अच्छे से साफ़ किया। चूल्हे हमारे को आग लगी थी कल दोबारा से, वो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। अभी मेरा किचन हो चुका था साफ़ और मैं चलेगी ऊपर गई तो देख रही हूँ अब्दुल्ला किधर और अब्दुल्ला भाई सोफ़े पे बैठे हुए, रोटी उधर ही पड़ी हुई थी, बस थोड़ी सी उसने खाई और क्ले के साथ खेलने में बिज़ी था। और ये तकरीबन इसे 2 घंटे हो गए थे इधर था और मैं अमल को देख रही थी अमल किधर है। बेडरूम में भी गई, अमल वहाँ भी नहीं थी। और विंडो ऐसे मेरे बच्चों ने खोली हुई थी जैसे जून और जुलाई है। अच्छा जी, आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अमल इधर थी अपनी बड़ी मामा के रूम में।